Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बना ली हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दूरी उनकी मर्जी है या मजबूरी, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। कारण क्या है आप दोनों के बीच की दूरियों का, ये आपको आज की रीडिंग से बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स भी बहुत हद तक आज की रीडिंग में ही आपको समझ आ जाएंगे। सो आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर हैं या उनकी मजबूरी है। आपके पार्टनर की दूरी का कारण क्या है, मजबूरी या मर्जी? आइए जानते हैं। सो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन हैं। जिस तरीके से पाइल सेलेक्ट करने के लिए कहूँगी, प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ एंड आपके हर एक चीज़ को लेकर जो भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएं, स्पेशली इस बात को लेकर कि उनकी मजबूरी क्या है, क्यों है, या उनकी मर्जी ऐसी क्यों बनी। ठीक है, तो पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपका नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है ACEGIKMOQSUWY एंड पाइल नंबर 2 में है BDFHJLPRNTVXZ। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। तो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। ये जो दूरी बनी है आप दोनों के बीच में, ये उनकी मर्जी है या मजबूरी? आइए जानते हैं। उनका दूर होना आपसे उनकी मर्जी है या मजबूरी? आइए देखते हैं। उनका ये जो आपसे दूर होना है, ये उनकी मर्जी है या मजबूरी? आइए देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, असेंडेड मास्टर्स का कार्ड है, डार्क थॉट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर करेज का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से देखते हैं कि आपसे ये जो उनकी दूरी बनी हुई है, ये उनकी मजबूरी है या फिर उनकी मर्जी है। आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, और डिटेल में देखेंगे कि अगर मजबूरी है तो भी किस तरह की है, और अगर मर्जी से गए हैं तो वो मर्जी क्यों बनी उनकी, वो भी देखते हैं। सो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, डार्केस्ट फियर्स का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर और आपके बीच में जो ये दूरियां बनी हैं, इसमें ऑब्वियसली कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है तभी ये दूरियां बनी हैं, तीसरी कोई सिचुएशन इन्वॉल्व है तभी ये दूरियां बनी हैं। आपके पार्टनर ना एक्चुअली इस थर्ड पार्टी के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज के अंदर आ गए थे। कुछ ऐसा होना शुरू हो गया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। उनकी लाइफ स्मूथ चलती चलते बीच में कोई ऐसा दौर आया दोनों के बीच, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, जब आपके पार्टनर को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाज़त ही नहीं थी। आपके पार्टनर ने उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फाइट किया। आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो नाव बहुत स्मूथली समुंदर में चल रही थी, वो एकदम से मझधार में फंस गई और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मजबूरी के तहत आपसे दूर हो गए।
एक्चुअली वो आपसे दूर नहीं होना चाहते थे, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ही रिजॉल्व करना चाहते थे। वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते 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 ऐसा सिनेरियो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर ही हो गए, परमानेंट आपसे उनकी डिटैचमेंट हो गई। उस तरीके की एनर्जीज में आपके पार्टनर चले गए। आपके पार्टनर को उस टाइम पर चारों दिशाओं से मदद की ज़रूरत थी और उन्हें वो मदद नहीं मिली। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपके पार्टनर ने जब वो इस सिचुएशन में ट्रैप हुए थे तो कोई ना कोई इंडिकेशन आपको ज़रूर दी होगी उन्होंने। ठीक है, आपके घर में, आपके दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए होंगे। आपके पार्टनर ने चारों दिशाओं से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस तरीके की मदद नहीं मिली। जबकि सही रास्ते से उन्होंने मदद मांगी ही नहीं, मतलब सामने से कहकर मदद नहीं मांगी, लेकिन ये इस रास्ते पर चलना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो आपके गाइड्स हैं, जो आपके पार्टनर के गाइड्स हैं, वो ये चाहते थे कि आपकी भी असेंशन हो और आपके पार्टनर की भी असेंशन हो। इस वजह से आपके पार्टनर उस कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज में और घिरते चले गए। और आज के टाइम पर ये जो दूरी है, ये उनकी 100% मजबूरी बन गई है, क्योंकि आज के टाइम पर आपके पार्टनर के आसपास बहुत सारे डार्क थॉट्स हैं। वो एक ऐसी पजलिंग सिचुएशन में आकर ट्रैप हो गए हैं जहाँ से निकल पाना उनके लिए असंभव हो रहा है। आपको ये सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हालात उन्हें फेवर नहीं करते हैं। लेकिन जिनके साथ एग्जैक्टली ये सिचुएशन होती है ना, वो जब मेरे पास आते हैं वो मुझे ये चीज़ कहते हैं कि मैम आप बिल्कुल वही वर्ड्स कह रही हैं जो हमें महसूस होता है, जो हमारे पार्टनर ने हमें कहे भी हैं कि वो चाहकर भी हमसे कभी कभी कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और हमें ये चीज़ महसूस होती है कि वो हमसे अंदर से बात करना चाहते हैं। एंड सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन विथ योर पार्टनर। वो चाहते हैं आपसे बात करना और वो वाइब सेंड करते हैं आप तक, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गई है। ये उनकी चॉइस नहीं है, बट उनकी मजबूरी है। और इस मजबूरी से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। जितनी हिम्मत उनमें है, वो उस हिम्मत से सिर्फ इस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। वो इस हिम्मत से और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बस इस सिचुएशन का सामना अपने तरीके से करते जा रहे हैं। ओके, तो ये हालात हैं कुछ जो आपके पार्टनर विटनेस कर रहे हैं। ये जो आपके साथ उनकी दूरियां बनी हैं, ये उनकी चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बहुत हिम्मत से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से एक बार अपने जीवन में लड़ने की कोशिश भी की है, ताकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी लाइफ की सबसे डरावना अध्याय ना बन जाए। उन्हें भी पता था कि उनकी सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, लेकिन जितनी समझ थी उस अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं आए। आपके पार्टनर धीरे 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 इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में धंसते चले गए। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। ये सब कुछ तब हुआ जब आप दोनों के बीच में बैलेंस डगमगा रहा था, जब आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए श्योर नहीं थे कि आप उनकी बात को अभी के पॉइंट पर समझ सकते हैं, तब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। और आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। उस टाइम पर आप दोनों के बीच में भी हालात उस तरीके के नहीं चल रहे थे, वो क्या बताते हैं आपको। तो ये बैलेंस जो इस रिलेशनशिप में डगमगाया है ना, उसमें आप दोनों के रिलेशनशिप का वो पॉइंट भी जिम्मेवार है जहाँ पर आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में अचानक से नहीं होती है, जब वो हो रही होती है कई बार हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। और मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको इस पॉइंट का एहसास नहीं हुआ। आपको ऐसा लगा कि नॉर्मल आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके पार्टनर जैसे हमेशा वापस आते हैं उसी तरीके से वापस आ जाएंगे, लेकिन सिचुएशंस आपके लिए उस तरीके की क्रिएट नहीं हुई। आपके इस रिश्ते का जो बैलेंस है वो डगमगा गया। एक्चुअली आप दोनों के बीच में जो ये ट्रस्ट इश्यूज है ना, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक इस रिश्ते की भी नई शुरुआत नहीं होगी। इस थर्ड पार्टी को इस चीज़ का बिल्कुल ट्रस्ट था कि जिस तरीके से आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, ये थर्ड पार्टी उस चीज़ में कामयाब हो जाएगी। और आपके पार्टनर आज के टाइम पर डार्केस्ट फियर्स की एनर्जीज में हैं। वो देखकर भी बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। रातों को उन्हें नींद नहीं आती है। आपके पार्टनर
अपने चॉइस से तो इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। इतने तो समझदार आप भी हैं, आप भी ये बात समझते होंगे कि ये आपके पार्टनर की चॉइस तो एटलीस्ट नहीं हो सकती है। और ये फियर आपके पार्टनर का क्या है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके पार्टनर अपने तरीके से तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है ये भी चीज़ आप समझते होंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ रहना या आपसे दूर होना ये उनकी चॉइस नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, जिस मजबूरी के तहत आज भी वो पछता रहे हैं। यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। आज भी अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से वो आपको मांगते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। उन्हें कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, किस तरह का रास्ता दोनों के बीच में निकले जिससे कि वो इस सिचुएशन को पार करते हुए आप तक दोबारा बढ़ पाएँ और वो ट्रस्ट के साथ इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत कर पाएँ। आपके पार्टनर को वो रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। आप बस यहाँ बैठकर अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहिए कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, लेकिन उस टाइम पर आपको अपने रिश्ते के हालात भी नहीं समझ है कि क्या हालात थे उस टाइम पर जब आपके पार्टनर ने आपको इस सिचुएशन के बारे में बताया नहीं। सो आइए जानते हैं ये मजबूरी क्यों बनी है, किस तरह की मजबूरी है ये, क्योंकि है तो ये मजबूरी ही। आइए जानते हैं ये किस तरह की मजबूरी है, किस तरह की मजबूरी बनी है आपके पार्टनर की। 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। माय गॉड, इतनी पेन की सिचुएशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। सब कुछ तो बिखरा पड़ा आपके पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर की ये मजबूरी किस तरीके से क्रिएट हुई। आपके पार्टनर जब इस थर्ड पार्टी के साथ बात कर रहे थे, आज का दौर ऐसा है जहाँ पर अगर आप किसी पर्सन के साथ बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर्सन के साथ रिश्ता ही निभा रहे हैं। आजकल मेल फीमेल आपस में बातचीत करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, है ना। और अगर आपके केस में ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके पर्सन ने आपसे भी तो बात की थी। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है इसने बातों बातों में एक जजमेंट लगा ली थी कि आप दोनों के बीच का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रांग है और इस रिलेशनशिप को बातों से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी इस रिश्ते को लेकर पहले ही बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली थी। इस थर्ड पार्टी को अनुमान हो गया था कि आप दोनों का जो ये बॉन्ड है ना ये बहुत 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 ज़्यादा मजबूत है और इस बॉन्ड को बातों से तोड़ना असंभव है। उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने धीरे 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 आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू की, लेकिन वो जगह बनाते हुए ये जो थर्ड पार्टी थी इस थर्ड पार्टी ने आपको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की, आपके पार्टनर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश की। और ट्रस्ट जीतने के बाद इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के डिसीजंस पर अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। एक फ्रेंड जोन से ये थर्ड पार्टी उसके बाद आपके पार्टनर की एक डोमिनेटिंग पार्टनर बन गई, आपको पता भी नहीं लगा। और अगर फैमिली का कोई पर्सन है उसने भी यही चीज़ की, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट बातों से नहीं किया, बातों से करने का ट्राई ज़रूर किया, लेकिन आपके पार्टनर के जो भाव हैं वो आपको लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि इस तरीके की मैनिपुलेशन आपके पार्टनर के ऊपर असर कर ही नहीं सकती थी। उसके बाद इस थर्ड पार्टी ने इस रिलेशनशिप का आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लिया कि इस रिलेशनशिप को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया जो रास्ते एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन उन रास्तों पर चलने के बारे में नहीं सोच सकता है। ठीक है, तो एनर्जी बैरियर्स क्रिएट होने शुरू हो गए। उसके बाद आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी से अपना डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश भी की, लेकिन वैसा नहीं हुआ, बल्कि आपके पार्टनर और आपके बीच की जो कम्युनिकेशन की
एनर्जी थी वो ख़त्म होने लगी, कम होने लगी, आपके पार्टनर के बिहेवियर में बदलाव आने लगे, आपके पार्टनर धीरे 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 बदलने लगे। और आज का टाइम ऐसा है वो चाह कर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब ये जो थर्ड पार्टी है उनकी इस तरीके की, पहले भी मजबूरी ही थी, मजबूरी पहले आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की समझी, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की हेल्प की ज़रूरत थी, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की किसी लेवल पर हेल्प ही की है। आपके पार्टनर का कोई ऐसा नहीं था कि उन्हें इस थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे कि कोई फ्रेंड होता है, उस तरीके से डील कर रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इस नए रिश्ते की शुरुआत इस थर्ड पार्टी ने अपने गलत तरीकों से की है, और जिसके अंदर आपके पार्टनर बुरी तरीके से फंस गए हैं। आपके पार्टनर ये बात समझ रहे हैं कि आज के टाइम पर जो आपके पार्टनर और आपके रिश्ते के हालात हैं वो आपकी या उनकी वजह से नहीं है। आप ज़रूर उन्हें इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर एग्जैक्टली उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिखराव की एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर खुद इस सिचुएशन में संभल नहीं पा रहे हैं। अब आप में से कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होंगे जो नीचे कमेंट करेंगे, मैम हमारे पार्टनर तो ना एंजॉय कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। जो सुपरफिशियल एनर्जीज आप देखते हैं ना, वो थर्ड पार्टी एनर्जीज चैनलाइज्ड होती हैं, और वो चीज़ आप देखकर अपने पार्टनर के हालातों का अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर, अपने इस रिश्ते को लेकर इमोशनल है, लेकिन उन्हें ये पता है कि उनके इन इमोशंस की कद्र कोई नहीं करने वाला है, उनके इमोशंस की परवाह किसी को भी नहीं है। और इसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो ये भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस थर्ड पार्टी की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्हें इस थर्ड पार्टी का अंदाज़ा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए किस हद तक जा सकती है। तो एक कंपैशनेट नेचर है आपके पार्टनर का आपकी तरफ को। ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर बहुत मीन है, सेल्फिश है, नहीं, वो अपनी मजबूरी में अटके हुए हैं, लेकिन आपके लिए एक ढाल बनकर खड़े हैं कि आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आपको खोना उन्हें मंजूर है, लेकिन आपको और ज़्यादा दर्द देना उन्हें मंजूर नहीं है। जिस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये टावर का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा बिखराव की एनर्जीज आपके पार्टनर अपने जीवन में विटनेस कर रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये किसी चीज़ के लिए स्टार्टिंग में उन्हें ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया था इस थर्ड पार्टी ने, और वो ब्लैकमेलिंग आज तक चल रही है। ठीक है, तो आपसे दूरी उनकी मजबूरी है, ताकि वो आपको इस थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट कर सकें। उनकी मजबूरी इस वजह से भी है क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने उनके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी हैं जिस सिचुएशन को रिवर्स करना उनके बस की बात नहीं है। और सिचुएशन किस तरह से क्रिएट हो रही है ये भी आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपसे दूरी किस तरीके से उनकी मजबूरी बनी है, आई थिंक आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। जस्ट वेट अ सेकेंड। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर, मैं गुनहगार हूँ तुम्हारे एक एक आंसू का, मुझे माफ़ कर दो। आपके पार्टनर को इस बात का अंदाज़ा है कि आपकी आंखों में जो भी आंसू हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ही देन है, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मेरे दिल के दर्द को तुम्हारे बिना और कोई नहीं समझ सकता, आई नीड यू। आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिल के दर्द को आपके बिना और कोई नहीं समझ सकता है। यू आर द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड कैन हेल्प मी आउट।
आपके पार्टनर को देखिए, उनके हार्ट चक्रा से भी, उनके सोलर प्लेक्सस चक्रा से भी यही चीज़ निकल कर आ रही है। अपनी लाइफ को लेकर वो इनसिक्योर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें ये बात पता है कि उनके जीवन में सिर्फ आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। ये उनकी सोल से मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं कहाँ स्टक हूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वो आपको क्या चीज़ें एक्सप्लेन करें, वो खुद ही नहीं ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि वो कहाँ पर स्टक हो गए हैं ज़िंदगी में। मैं अकेलेपन से घिरा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। अगेन उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। वही एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है। मुझे उस दर्द का एहसास है जो मैंने तुम्हें दिया है, आई एम सॉरी। ये बात बिल्कुल वैलिड है। ये चीज़ टैरो से भी निकल कर आई है कि उन्हें भी वही दर्द मिल रहा है इस थर्ड पार्टी से, जो दर्द उन्होंने आपको दिया, जो दर्द उन्हें आपको नहीं देना चाहिए था। उस दर्द का एहसास उन्हें आज हो रहा है। वो आपसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज है। देखिए, अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। जब दो लोग दूर जाते हैं तो एक दूसरे की बैक बाइटिंग, एक दूसरे को हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, और ये एप्रीहेंशन हर किसी को रहती है कि मेरे बिना वो पर्सन खुश है, अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रहा है। लेकिन जब आपको बार बार गाइडेंस मिलती है ना कि आपके पार्टनर के हालात इस तरीके के हैं, उसे मजाक मत समझिए। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को सीरियसली लेकर अपने रिश्ते को आज नए मुकाम तक ले गए हैं। अगर आपके लिए ये चीज़ें मजाक ही हैं तो फिर आप टैरो रीडिंग्स देखते क्यों हैं? आप क्या जानना चाहते हैं फिर? आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं? तो ये मुझसे सुन लीजिए कि आपके पार्टनर आपके बिना सच में बर्बाद हो रहे हैं। आज नहीं तो कल उनकी बर्बादी की हर एक तरह से न्यूज़ आप तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये चीज़ समझते हैं कि नहीं, हमें ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ, और हमारे पार्टनर आज के टाइम पर कहीं अपनी मर्जी से तो हमसे दूर नहीं है। ये चीज़ एक वैलिड पॉइंट है जो आप जानने की कोशिश करें। वो अपनी मर्जी से आपसे दूर नहीं है। उनकी मर्जी तो ये कहती है कि उन्हें आपके पास आना है, लेकिन उनके हालात बहुत बुरे हैं। इन हालातों के साथ वो आप तक नहीं आ सकते हैं। इसलिए अगर अपने रिलेशनशिप में आप खुद इंटरेस्टेड हैं, अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली जो भी ब्लॉकेजेस निकल कर आती हैं, आप उस अकॉर्डिंग अपना हीलिंग का प्रोसेस या कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं। उससे आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा। अब सवाल मन में ये भी आता है कि हीलिंग मैम इतनी एक्सपेंसिव होती है, तो अगर एक्सपेंसिव है, हम एकदम से स्पेंड करें और पता नहीं रिजल्ट आएंगे कि नहीं, तो उसके लिए आप मेरा कम्युनिटी टैब देख सकते हैं। कम्युनिटी टैब पर आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे कि लोगों का रीयूनियन किस तरीके से हो रहा है। अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात,
येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है। आप दोनों के बीच की जो ये दूरी है, ये आपके पार्टनर की मजबूरी है या उनकी मर्जी है? आइए जानते हैं। आपके पार्टनर का आपसे दूर होना, उनकी दूरी जो ये है बनी हुई, वो मजबूरी है या फिर उनकी अपनी मर्जी है? आइए जानते हैं। आपके पार्टनर की ये जो दूरी बनी हुई है, इंटेंशन, पीस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज माइलस्टोन का कार्ड है, लॉस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द लविंग मैन का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं दूसरे डेक से कि ये जो आपके रिश्ते में दूरी बनी हुई है, ये उनकी मजबूरी है या उनकी मर्जी है? आइए जानते हैं। लीड का कार्ड है, थर्ड आई चक्रा का कार्ड है, जस्ट ब्रीथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रेस्ट एंड रिकंसीडर का कार्ड है यहाँ पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें हासिल करना था। ठीक है, उनके लिए शायद रिश्ते के मायने कुछ और होंगे, वो रिश्ते को किसी और तरीके से सोचते थे पास्ट में। ठीक है, उनके लिए वो सब कुछ वो हासिल नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें अपने जीवन में हासिल करना था आपके साथ। तो वो खुद इंटेंशनली किसी और की ओर बढ़े हैं। ठीक है, किसी और पर्सन को उन्होंने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दी, आपको अपनी मजबूरी बताते हुए। आपके पर्सन उस दूसरे पर्सन को लेकर अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए, सेंसिटिव हो गए कि अगर वो आपके साथ चलेंगे तो जीवन में शांति नहीं होगी, लेकिन अगर वो उस पर्सन के साथ आगे की ओर मूव करते हैं, उस पर्सन की बात सुनते हैं, उस पर्सन के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चैनलाइज करते हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छे से उनकी फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। उन्हें ऐसा लगा था, उन्हें ऐसा लग रहा था आपसे दूर जाना और इस पर्सन की बात को सुनना उनके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा, पीस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ वो हासिल कर पाएंगे। उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही थी। उन्हें दूर से चमकती हुई चीज़ सोना नज़र आ रही थी। उन्हें ये नज़र आ रहा था कि लाइफ के अंदर सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ उन्हें नहीं मिल सकती है, बल्कि इस पर्सन के साथ उन्हें वो सब कुछ मिल सकता है जो वो अपने जीवन में चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ जाकर या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर करके पता नहीं उन्होंने क्या हासिल कर लिया जीवन में, पता नहीं क्या उन्हें मिल गया। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आई। स्टार्टिंग जब आप दोनों की बातचीत कम हुई या फिर कॉम्प्लिकेट हुआ रिलेशनशिप, ये तब की बात है। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट किया था इस रिलेशनशिप में, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया था इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके जीवन के अंदर। और वो खड़े रह कर देखते रह गए और उनके जीवन के अंदर हर एक चीज़ लॉस में जाने लगी। और आज के टाइम पर आपके पार्टनर इस लॉस की एनर्जीज में ही हैं, लेकिन गए अपनी मर्जी से थे। अब वहाँ सिचुएशन उनकी मजबूरी बन गई है। अब उस सिचुएशन से भाग पाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैम अगर इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो आ जाना चाहिए ना उन्हें, फिर वो वहाँ पर क्यों अटके हुए हैं? लेकिन आपको भी तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब तक आपके पार्टनर इस रियलाइजेशन के फेज तक आए, उससे पहले उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की ना लाइफ के अंदर। तो अब वो जो मेस क्रिएट हुआ है उसे छोड़कर एकदम से वापस आ जाना उनके बस की बात नहीं है। और ये जो थर्ड पार्टी है,
ये इनके साथ किसी बेनिफिट की वजह से जुड़ी हुई है, और अपने हाथ से बेनिफिट कौन जाने देता है बताइए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, और वही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर पीपल का कार्ड निकल कर आया है, द लविंग मैन का कार्ड है। आपके पार्टनर के जज्बात आपके लिए सच्चे थे, लेकिन लाइफ से उम्मीदें उन्हें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर एक पॉइंट पर आकर उन्होंने गड़बड़ी की, जो उन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। आज भी आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बल्कि आपके प्रति उनका प्यार अब और ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब बताएं कैसे, कैसे जीते आपका ट्रस्ट, कैसे अपने आसपास वाला मेस क्लियर करें, ये भी तो कोई बताए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही। अपने जीवन में शांति का चुनाव करते करते कब अशांति की एनर्जीज में आपके पार्टनर चले गए, उन्हें खुद भी इस बात की कभी समझ आई ही नहीं। ये फैक्ट है लाइफ का। आपके पार्टनर आज के टाइम पर इस रिलेशनशिप में चार्ज लेना चाहते हैं, बट बहुत सारी इल्यूजन की एनर्जीज से घिरे हुए हैं। पास्ट में जब ये दूरियां बनी थी, तब भी वो यही चीज़ चाहते थे कि वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। वो जिस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, उस तरह की सक्सेस वो पा लें। ये सब कुछ ही वो अपने जीवन में चाह रहे थे, लेकिन चाहने से सक्सेस नहीं मिलती है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। आपके पार्टनर बिना सोचे समझे इस थर्ड पार्टी एनर्जी में एंटर कर गए, इस थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया, और आज के टाइम पर उन्हें अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं। वो कहाँ आकर रुक गए, उन्हें ये खुद नहीं समझ आ रहा है। और ये मजबूरियाँ किस तरह से पैदा हुई हैं, किस तरह से धीरे 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 आपके पार्टनर इन मजबूरियों की तरफ को बढ़ते गए, ये अभी हम डिटेल्ड एनर्जी में चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट तो डेफिनेटली है, 101% है, कि उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो बहुत गलत था। इतना इंसान को मतलब ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने मतलब ही अपने आप को दर्शाया है आपके जीवन में, तो आज वो आपसे ट्रस्ट की उम्मीद किस तरह से कर सकते हैं, आप किस तरह से उन पर विश्वास करेंगे, ये बात वो भी समझ रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो रहा है अब कि वो एक चैन से सांस भी नहीं ले सकते। अपनी ज़िंदगी में शांति का चुनाव करने के लिए भाग रहे थे, अपनी लाइफ को शांत करना चाहते थे, प्रॉस्पेरिटी चाहते थे, कंटेंटमेंट चाहते थे, और हासिल क्या हुआ? अशांति। ज़िंदगी के अंदर पीस, कंटेंटमेंट, प्रॉस्पेरिटी कहीं दूर ही चली गई। अब उन्हें ये बात का एहसास हो रहा है कि जब तक वो आपके साथ रह रहे थे, अपने जीवन में सुखी थे, संपन्न थे, और उन्होंने वो संपन्नता की एनर्जीज को खुद ब खुद ठुकराया है। तो अब जो सिचुएशन उनकी लाइफ के अंदर बनी है, वो उनकी मजबूरी है, लेकिन जब वो आपसे दूर हुए, वो उनकी चॉइस थी। वो वहाँ से बच सकते थे। गलती आपके पार्टनर ने की है, यहाँ पर मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अब गलती को आप माफ़ करना चाहते हैं कि नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। कई लोगों के लिए होता है कि गलती जो इस इंसान ने कर दी है, अब मैं उस चीज़ को ना तो कभी भूल पाऊंगा ना कभी भूल पाऊंगी, तो इसलिए मैं अब अपने पार्टनर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, कई लोग तो ऐसे होते हैं। उन लोगों को तो टैरो देखना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, बिकॉज टैरो में आप क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पर, कि आपके पार्टनर किस तरह से बर्बाद होंगे, ये हम आपको बताएं। वो तो हो ही जाएंगे। जिसने इतना गलत कर्मा अपने लिए क्रिएट किया है, वो तो बर्बाद हो ही जाएंगे। लेकिन इस चीज़ में ये भी बात जानने की ज़रूरत है, जो कि कल की वीडियो मैंने डाली थी, कि आप क्यों आकर इस रिलेशनशिप में फंसे हैं। ठीक है, क्या पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें चलती हुई आ रही हैं? आपने भी तो बहुत कोशिश की है इस रिश्ते से भागने की, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की है ना अपनी तरफ से, लेकिन आप फिर वहीं के वहीं अटके हुए हैं। वो अटके क्यों हैं? क्योंकि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। ठीक है, अगर इतना बुरा मान रहे हैं उन्हें, आप उनकी गलती के लिए माफ़ी नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। वो चीज़ आपके बस में नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है। बट चीज़ों को ना थोड़ा
अलग पर्सपेक्टिव से आपको भी समझने की ज़रूरत है कि इंसान के अंदर जब चाहत होती है ना ज़िंदगी में कुछ पाने की, तो वो रास्ता नहीं देखता है कि वो रास्ता क्या फॉलो कर रहा है। ऐसा ही आपके पार्टनर ने किया, लेकिन उस टाइम पर आपके पार्टनर जो आपसे प्यार करने का दावा करते थे, उनका प्यार आपके लिए उतना गहरा नहीं था जितना आज गहरा हो चुका है। इस टाइम पर आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मायूस हैं, किसी भी एक्शन की स्थिति में नहीं है। आपके पार्टनर किसी तरीके का कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, इतनी बुरी तरीके से वो मजबूरी में फंस चुके हैं। उनके हेल्थ के ऊपर भी कुछ चीज़ें वो विटनेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, हेल्थ की टर्म्स में भी क्लियरेंस नहीं है दिमाग में चीज़ों को सोचने की, चीज़ों को समझने की। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं ये किस तरह की मजबूरियां बनी हैं आपके पार्टनर के लिए। मर्जी तो हमने देख ली है कि हाँ उन्होंने मर्जी तो की, लेकिन अब ये जो मजबूरी नजर आ रही है, ये मजबूरी किस तरह से बनी है, आइए जान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ने आपसे एक पॉइंट पर आकर डायरेक्शन चेंज की। जिनके केस में जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली है, आप एक बात कंसीडर कर लीजिए कि आपके केस में थर्ड पार्टी सिर्फ फैमिली नहीं है, कोई बाहर का और पर्सन भी है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। देखिए, आपके पार्टनर ने आपसे डायरेक्शन चेंज की, उन्होंने कुछ मजबूरियां बताई होंगी आपको आपकी फैमिली की, कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है या मेरी मदर नहीं मान रही है, और उस चीज़ की वजह से मैं स्टैंड नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, इस तरीके की कुछ मजबूरियां बताई होंगी। लेकिन जब आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे थे, उसी टाइम पर वो किसी और से भी बात कर रहे थे, और जब वो किसी और से बात कर रहे थे तो वो लव, एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था, और आपके पार्टनर उस प्यार में इतना ज़्यादा डूब गए क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस थर्ड पार्टी से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है उनके जीवन में। उन्हें इस थर्ड पार्टी की और बहुत अलग किस्म की अट्रैक्शन महसूस हुई है, और आपके पार्टनर इस प्यार में डूबते चले गए, डूबते चले गए, डूबते चले गए। जो शिकारी था वो खुद शिकार बन गया, और जो शिकार था वो शिकारी बन गया। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई, दोनों चीज़ें रिवर्स हो गई। आपके पार्टनर क्या उस थर्ड पार्टी से फ़ायदा उठा सकते थे, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, और आपके पार्टनर धीरे 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 इल्यूजन की एनर्जीज में आते गए। अब इस थर्ड पार्टी को इस बात का डर था कि आपके पार्टनर कभी भी इस थर्ड पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, इस थर्ड पार्टी के कहने से बाहर चले जाएंगे। फिर इस थर्ड पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर एक चीज़ का इस्तेमाल किया, और आपके पार्टनर को एक ऐसी एनर्जीज के अंदर फंसा दिया जहाँ पर ब्लैकमेलिंग भी स्टार्ट हो गई, इमोशनल मैनिपुलेशन भी स्टार्ट हो गई, वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज होना भी शुरू हो गया। अब आपके पार्टनर बार बार प्रयास करते रहे कि वो इस सिचुएशन से किसी ना किसी तरीके से निकल जाए, लेकिन जितने भी उनके प्रयास होते थे उसका कोई फल तो उन्हें मिलता नहीं था, और आज भी यही हो रहा है। प्रयास आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अपनी लाइफ में मिसयूज हुए हैं आपके पार्टनर, और उन्होंने खुद ये मौका किसी तीसरे इंसान को दिया है कि वो तीसरा इंसान आपके पार्टनर को मिसयूज कर सकता है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं कि उनके ये करने से ऐसा हो जाएगा, उनके ये करने से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बैलेंस की तलाश आपके पार्टनर अपने जीवन में कर रहे हैं, और ये जो बैलेंस की तलाश है वो उनकी ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही है। ज़िंदगी के अंदर बैलेंस आ ही नहीं पा रहा है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर अपने ही परसेप्शनल जोन में हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा उदासीनता की एनर्जीज़ ने घेरा हुआ है, वो उस एनर्जीज़ के बाहर कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, अपना ही उनका परसेप्शनल जोन है, इस परसेप्शनल जोन के आगे आपके पार्टनर बढ़ ही नहीं पाते हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ लगी कि वो सेल्फिश होकर इस थर्ड पार्टी से फ़ायदा उठा लेंगे,
लेकिन आज के टाइम पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के गले में आप फंसी है, ना बाहर उगल सकते हैं ना अंदर निकल सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन में आकर आपके पार्टनर फंस गए हैं। और दूर से आपको ये लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहते हैं, सेल्फिश एनर्जीज में रहते हैं। ऐसा आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस करते होंगे। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी गलती यही रही है कि उनसे इंसान पहचानने में गलती हुई है। वो नहीं पहचान पाए उस थर्ड पार्टी को जिसमें आज वो ट्रैप्ड है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो उनके अंदर गिल्ट भरता जा रहा है। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वो कर्मा हम तक वापस आता है। आपके पार्टनर का प्यार आपके प्रति और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम वो तो थर्ड पार्टी के साथ घूम फिर रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं। भाई उनको वैसा सब कुछ करना पड़ रहा है, अगर वो ऐसी सब चीज़ें नहीं करेंगे ये थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी को और नर्क बना देगी। अब इससे ज़्यादा और डाउन एनर्जीज़ में आपके पार्टनर नहीं जा सकते हैं। अगर इससे भी डाउन एनर्जीज़ में वो चले गए तो बेड पर बेड रिडन हो जाएंगे। आपके पार्टनर बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाएंगे। उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा है कि उनके जीवन के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये चॉइस से कब मजबूरी बन गई ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पता भी नहीं लगा। ये सिचुएशन क्रिएट हुई है दोनों के बीच में। आपके पार्टनर और आपके बीच की जो परिस्थिति है उसे आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखने की हमेशा कोशिश कीजिए, ताकि आप ये बात समझ पाए कि कहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आप यही चीज़ों को नहीं जान पाएंगे तो लाइफ में बढ़ेंगे कैसे आगे, अपने पार्टनर के लिए कुछ कर कैसे पाएंगे, उन चीज़ों के लिए तो फिर बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी ना। क्योंकि आप तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको तो यही लगता रहता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको धोखा देकर गए हैं और वो आज इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ऐश में जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। यही परसेप्शन है ना आपका आपके पार्टनर को लेकर। तो वो परसेप्शन बहुत लेवल तक गलत है, इस बात को यकीनन मान लीजिए। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अपनी चॉइस के साथ इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह रहे हैं, वो अपनी चॉइस के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, वो अपनी चॉइस से आपसे दूर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ अब उनकी मजबूरी बनी है, पहले ये चीज़ उनकी मजबूरी नहीं थी। पहले वो दिखावे में बहक गए थे। ठीक है, तो ये एनर्जी से माफ़ करना चाहते हैं तो माफ़ कर सकते हैं, नहीं माफ़ करना चाहते तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, सो आइए अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, वो पूरी उम्र आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे एक चांस चाहते हैं। मुझे पता है अब तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो, पर मेरे प्यार की कसम मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, हेल्प मी। यही चीज़ है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि उन्हें भी ये बात पता है कि आप अब उन पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने प्यार की कसम खाकर आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप प्लीज़ उनकी मदद कीजिए, ये चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल हैं तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं, और अगर मेल हैं तो भी वो यही आपसे कहना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे दर्द की कसक तुम तक ज़रूर पहुंचेगी, प्लीज़ हेल्प मी। आपके पार्टनर पेन में है, इंटेंस पेन में है, उनकी मजबूरियां कुछ इस तरह की बन गई हैं कि चाहकर भी वो आपको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पहले भी हेल्प मी का कार्ड निकल कर आया, यहाँ पर दोबारा प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया, आई लव यू। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो रही है कि वो कभी आपसे दूर हुए ही नहीं। वो चाहे आपसे अपने तरीके से दूरियां बनाते गए, लेकिन आपका प्यार उनके साथ हमेशा अटैच्ड ही रहा है। इस चीज़ का एहसास उन्हें तब हुआ जब वो पेन की एनर्जीज़ के अंदर एंटर कर गए। थक गया हूँ इस रिश्ते से भागते भागते। अब आपके पार्टनर इस रिश्ते से और ज़्यादा नहीं भागना चाहते हैं, बल्कि वो इस रिश्ते को जीना चाहते हैं।
A journey started together. God knows how and when we parted our ways. I am repenting. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की जर्नी तो एक साथ शुरू हुई, कब और कैसे आप दोनों के रास्ते अलग हो गए ये वो नहीं समझ पाए और इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है। गुमराह सा हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। आपके पार्टनर अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा दिशाहीन महसूस करते हैं। उन्हें यही नहीं समझ आता कि बढ़ना कौन सी डायरेक्शन में है। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको हग करना चाहते हैं, वो इतना ज़्यादा इंटेंसली आपको मिस कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, एक चीज़ को समझ लीजिए। अगर तो आप अपने पार्टनर की गलती को माफ़ करना चाहते हैं तो अपने इस रिश्ते के बारे में सोचिए। अगर इस गलती को आप नहीं माफ़ करना चाहते हैं तो पहले ही क्रॉस यहाँ पर ही लग जाता है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, आप अपने पार्टनर को एक चांस देंगे, तो उसके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर की ऐसी क्या मजबूरियां बन गई हैं, क्या ऐसी ब्लॉकेजेस खड़ी हो गई हैं जिन ब्लॉकेजेस को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। इतना स्मार्ट इंसान अपनी ब्लॉकेजेस को आज ओवरकम नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या हालात क्या क्रिएट हो गए हैं, ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कुछ रेमेडीज़ गो थ्रू कर सकते हैं, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ हीलिंग की तो दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि मैम पता नहीं हीलिंग रिजल्ट देती भी है कि नहीं देती है, हम अपनी तरफ से मनी भी इन्वेस्ट कर दें, हम अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट कर दें और सामने वाला पर्सन ना आए तो फिर क्या होगा। देखिए, आप कम्युनिटी टैब चेक कीजिए मेरे चैनल की, वहाँ पर आपको हीलिंग के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से रीयूनियन होते हैं। सो अगर आप मेरे साथ अपनी रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।